हमारा जो विषय है वो है असम का पारंपरिक नाट्य, अंकिया नाट या अंकिया नाट्य। तो वास्तव में अंकिया नाट असम का एक जनप्रिय पारंपरिक नाट्य शैली है, जिसे वैष्णव नाट्य भी कहा जा सकता है, कहते हैं कई सारे विद्वान। और वैष्णव नाटक की इसकी जो शुरुआत है, इसकी जो आविर्भाव है, लगभग वो 16वीं शताब्दी में मध्य युग में भक्ति आंदोलन के कार्यकाल में हुआ था। जैसा कि मैंने आपको जब लोक नाट्य परंपरा और उसके विकास का अध्ययन में समझा रहा था भारतीय लोक नाट्य के, तो जो हमारा पहला चरण था वो था संस्कृत नाटकों का पतन और लोक नाटक, और दूसरा लगभग भक्ति आंदोलन और लोक नाटक। तो जो भक्ति आंदोलन है, जिसमें हमें बार बार ये बात ही ध्यान रखनी चाहिए कि जब सनातन धर्म का ह्रास हो रहा था, तो ब्रजमंडल में एक समागम हुआ था जिसमें भिन्न भिन्न राज्यों के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के संतों इकट्ठित हुए थे। और उन्होंने वहाँ पर ये डिसाइड हुआ था कि जिसमें निम्बकाचार, बल्लवाचार और जयदेव का गीत गोविंद बहुत पॉपुलर हुआ, और वहाँ पर ये डिसाइड हुआ था कि जितनी भी भारत की लोक नृत्य, नाट्य, संगीत, साहित्य कलाएं हैं, वहाँ पर हम अपने देवी देवताओं के अवतारों को प्रस्तुत करें। तो उसी के परिणाम स्वरूप असम के जो प्रख्यात संत थे श्री शंकर देव, वैष्णव मतावलंबी थे। अब ये भी आप ध्यान रखिए कि ये सब संप्रदाय हैं, वैष्णव, रामानुजम, बल्लवाचार्य, शंकराचार्य, निम्बकाचार्य, है ना। तो जो विष्णु को मान रहे हैं वो वैष्णव संत परंपरा के हैं, जो शंकर को मान रहे हैं वो शंकर वाले हैं, शंकराचार्य वाली परंपरा है। जो काली को मान रहे हैं वो काली वाली परंपरा है, दुर्गा जो देवियों को मानते हैं। तो जो राम को मान रहे हैं वो रामानुजम, रामभद्राचार्य या रामानुजाचार्य। इस तरह से जो अलग अलग धर्म पंथ हैं, उनको मानने वाले जो संत हैं, उनको हम उस परंपरा कह सकते हैं। तो श्री शंकर देव, जिनका कार्यकाल है 1449 जब उनका जन्म हुआ, वो 1558 में उनका ईस्वी में उनकी देहावसान हुआ। तो इस कालखंड में, अर्थात भक्ति आंदोलन के दौर में, ये जो लोक नाटक है वो हमारे सामने आया। अब वास्तव में जो समाज में उच्च नैतिक जो आदर्श हैं, जो हमारे मानवीय मूल्य हैं, उनकी जो स्थापना है, और इसके साथ साथ मुख्य जो विषय वस्तु है वो है राम और कृष्ण के जीवन। जब ये संतों का समागम हुआ तो वहाँ पर ये डिसाइड हुआ, वो निर्धारित किया गया कि हमारे जितने भी लोक के कल्चर हैं, लोक की चीज़ें हैं, वहाँ पर हम अपने देवी देवताओं को, उनकी कथाओं को रखें। और उसी के परिणाम स्वरूप अंगिया नाट जो लोक नाट्य है उसमें जो राम और कृष्ण के जीवन के जो उच्च आदर्श हैं, उनको हम अंगिया नाट में प्रस्तुत करते हैं। असम का जो जीवन है, जो गांव का अंचल है, आज भी वहाँ पर अंकिया नाट बहुत श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ वहाँ पर खेलते हैं। इस बात को हमें नोट करना चाहिए। भारत में भी मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि में अनेक लोक नाट्यों का प्रादुर्भाव हुआ। मध्यकालीन अर्थात भक्ति आंदोलन, मध्यकालीन भक्ति संतों का जो मुख्य उद्देश्य था वो उच्च मानवीय मूल्यों और सामाजिक आदर्शों की स्थापना करना था। उन्होंने एक मत से तत्कालीन सामाजिक विसंगतियों का विरोध किया। इसके लिए उस जो माध्यम का जो उन्होंने खोज की आरंभ हुआ, जिसके द्वारा संत अपनी वाणी और विचारों को जन जन तक पहुंचा सके, वह माध्यम था आम लोगों के बीच प्रिय भी हो। गहरे आत्म अन्वेषण के बाद भक्ति संतों ने जो लोक रंजन के लिए प्रचलित गीतों एवं नृत्यों को ही अपना माध्यम बनाया। कालांतराल में इस नृत्यगान शैली में लोक आदर्श तथा लोक के जो तत्व थे वो जुड़ने लगे। पारंपरिक नाट्य रूपों में इसका उद्भव हुआ, और असम का अंकिया नाट भी इन्हीं परंपरा की महत्वपूर्ण देन है, जिसकी हम चर्चा बार बार कर चुके हैं। अब हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा भी कह सकते हैं कि शंकर देव द्वारा जो रचित जो नाटक है वो अंकिया नाट है। अंकिया शब्द वास्तव में प्रयोग शंकर देव ने इसका नहीं किया था। अनुमानतः बहुत सारे विद्वानों का मत ये है कि ये शब्द उनके बाद में प्रचलित हुआ। शंकर देव ने अपने नाटकों को नाटिका, नाट, यात्रा या नृत्य इससे संबोधित किया, भीत किया। शंकर देव से पहले अंक शब्द का प्रयोग असमिया में एकांकी नाटकों के लिए किया जा सकता है। यहाँ ये बात भी आप समझिए, ये बात भी दृष्टव्य है
कि अगर आप पढ़ेंगे नाट्यशास्त्र, जो मेरी पुस्तक भी है, कह रहे नाट्य संग्रह 11 एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, तो मूल रूप से उसमें जो हमारा एक चैप्टर पड़ता है, धनंजय द्वारा लिखित ग्रंथ है दशरूपक। तो दशरूपक में धनंजय ने 10 रूप बताए। नाटक प्रकरण, नाटकम स प्रकरणम भाणः प्रहसनम दिमा व्यायोग समवकारो वीथि अंकः मृगा इति। तो जो मूल से जो 11 चीजें हैं, 10 चीजें हैं 10 रूपक में, नाटक प्रकरण भाण प्रहसन डिम व्यायोग समवकार वीथि अंक। तो अंक की शुरुआत संस्कृत थिएटर में उस कालखंड से है, नाट्यशास्त्र वाली परंपरा है, वही लोक में भी प्रचलित रहा। वास्तव में अगर कहा जाए तो 1 अंक का ये नाटक होता है, इसलिए इसे अंकिया कहा जाता है। और नाट शब्द जो है वो संस्कृत रंगमंच से लेकर आया है, उसका नाट का मतलब नाट्य है लगभग, तो इसलिए अंकिया नाट ये शब्द बना होगा। वैष्णव संत ने जो अपने शिष्य थे, उनके जो ब्रजमंडल की वहाँ पे यात्राएं की, इसको हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पर उन्होंने कृष्ण के जीवन पर आधारित जो लीला नाट्य थे, उनकी जो कृष्ण लीलाएं थी, उनको देखा। ब्रजभूमि से लौटने के बाद श्री शंकर देव ने संपूर्ण पूर्वांचल भारत की यात्रा की। वहाँ उन्होंने बंगाल में यात्रा तथा बंगाल का जो लोक नाट्य है यात्रा या जात्रा, बिहार में कीर्तनीय नाट ऐसे विदेशिया लौंडा नाच और कीर्तनीय नाच, ये भक्ति प्रधान लोक नाट्य हमारा, जो उमापति रचित है, परिजातरण नाटक आदि का उन्होंने प्रदर्शन देखा आपके शंकर देव जी ने। और असम लौटने के बाद श्री शंकर देव जी ने अपनी जो यात्रा की थी, उसके जो उनके अनुभव रहे थे, उनको सहेज कर ब्रजबुल्ली में पद्मवत एक नाटक की रचना की। इन नाटकों का उद्देश्य मनोरंजन तो था ही, लेकिन इसके साथ साथ वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करना भी था, क्योंकि मूल रूप से ब्रजमंडल में जो सभी संतों का समागम हुआ और वहां पर इकट्ठे होकर यही निर्धारित किया गया कि हमारे जो सनातन धर्म का हिराश हो रहा है, सनातन धर्म के पतन हो रहा है, उसके कई कारण हैं। तो इसलिए हम अपने लोक के जो साहित्य हैं, संगीत है, नृत्य है, वहाँ पर अपने देवी देवताओं के कथाओं को रखें और साहित्य, संगीत और नाटक के माध्यम से उनका प्रचार प्रसार करें, जिससे हमारे देवी देवताओं का भी प्रचार प्रसार हो। तो इसी क्रम में जो हमारे श्री शंकर देव जी हैं असम के, उन्होंने जो लोक नाट्य था उसके साथ साथ मनोरंजन तो था ही उसमें, उसके साथ साथ वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार भी था। इसलिए नाट्य प्रस्तुति में उन्होंने असम के लोक जीवन में से प्रचलित जो संगीत नृत्य थे उनको शामिल किया। और सबसे अधिक प्रभावी जो ओजापाली जैसी प्राचीन नृत्य था, असम का जो प्राचीन नाट्याभिव्यक्ति ओजापाली काव्य में कथन जो होता है, ओजा का अर्थ होता है नेता, और नृत्य गान करने वाले को कहते हैं, जो नृत्य गान करता है उसे कहते हैं पाली। तो इन दोनों नृत्यों की जो शिल्प विधि थी, उनका जो चित्रांकन था, उनका जो घटना चक्र है, उसको छोड़कर रंगमंच की जो सभी गुण थे वो सब मौजूद थे। वास्तव में कहा जाए तो वैष्णव नाटक की जो इमारत है किसी हद तक ओजापाली, जो आपका अंकीय नाट है या वैष्णव की जितनी भी नाट्य परंपरा है, वो ओजापाली नृत्यों की नींव पर ही है। तो इस बात को यहाँ पर भी आप समीक्षा साथ साथ समझते जाइए कि हम किसी भी लोक नाटक की समीक्षा के, मैंने आपको 3 तत्व बताए हैं, संगीत, नृत्य और संवाद। तो देखिए, नृत्य के आधार पर इस नाटक की नींव रखी हुई है, मतलब संगीत भी होगा, नृत्य होगा और नाट्य होगा, और अभिनय जो संवाद हैं वो पद्यात्मक शैली में रहेंगे। तो शंकर देव को जो नाटक रचने की जो प्रेरणा, भले ही उनको वो क्या बोलेंगे हम उसको, संस्कृत थिएटर, संस्कृत रंगमंच या जात्रा या कीर्तनीय नाट आदि नाट्य शैलियाँ जो थीं उनसे पूर्व उनसे मिली हो, लेकिन पूर्व से प्रचलित जो स्थानीय गीत, संगीत और नृत्य के प्रति जो चीज़ें थीं उसके प्रति वो बहुत ज़्यादा जागरूक थे, बहुत ज़्यादा सक्रिय थे, और उन सब का इस्तेमाल उन्होंने अपने लोक नाट्य, कीर्तनीय नाट्य में किया। जो वैष्णव रंगमंच के पुरोधा माने जाएं श्रीमंत शंकर देव इतिहासकार अथवा समाजशास्त्री वास्तव में नहीं थे, वे लोक चेतना के चितेरे थे। भक्ति उन्होंने समाज सुधार का माध्यम बनाया, और पूर्वांचल में भारत में सम्राट अशोक के बाद वे पहले प्रयोगकर्ता थे जिन्होंने धर्म को समाज सुधार का माध्यम बनाया। तो समाज सुधार से संबंधित जितनी चीजें थी वो धर्म के माध्यम से उसको व्यक्त। जो अंकीय नाट्य है उससे संबंधित जो साहित्य है हमारा, उसके उद्भव से संबंधित, उसमें वास्तव में
अनुकूल राजनीतिक जो जीवन है हमें उसको समझना पड़ेगा, उसका जो सामाजिक जीवन है, क्योंकि इसी से वो जुड़ा रहा है। वहाँ जो अंकिया नाट है वो असम के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक परिस्थितियों से जुड़ा है। साथ ही जो शंकर देव जी हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान, इसलिए उनका जीवन, व्यक्तित्व और कृतित्व भी आपको पढ़ना चाहिए, और उनके व्यक्तित्व कृतित्व का प्रभाव ही असम के अंकिया नाट पर पड़ा। और उस युग में जो कला और साहित्य की जो परंपरा थी वो भी अंकिया नाट को प्रभावित करती है, और उसी के कारण अंकिया नाट का जो स्वरूप है वो हमें दृष्टव्य होता है। अब यहाँ ये समझने वाली बात है कि शंकर देव के बारे में हम थोड़ा सा जानें, क्योंकि शंकर देव ने जैसा कार्य किया उस आधार पर है लोकनाट्य रहा। तो शंकर देव का जन्म लगभग 2-3 शताब्दी पहले ही हो चुका था। असम में एक राजनीतिक अस्थिरता के दौर में हुआ। किसी एक राज शक्ति के अभाव में जो सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का मार्ग वर्षों से अवरुद्ध था। संपूर्ण असम 10 से अधिक जो राजवंशों को शासित था, उनका शासन था। पुराने राजवंश जो थे वो समाप्त होते थे, नए उभर रहे थे, राजनीतिक उथल पुथल थी। जिस कालखंड में शंकर देव का जन्म हुआ वहाँ उस समय मुख्यतः चुटिया, कछारी, आहोम, कोच, कामता और भुइया राजाओं का प्रभुत्व था। चुटिया बोडो जनजाति की एक शाखा थी। असम के वर्तमान जो लखीमपुर जिलों के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर उनका प्रभुत्व ज़्यादा था। ये काली के विभिन्न रूपों तथा केंचाई खाती, जो कच्चा मांस खाती हैं, जो देवी देवताओं वाली, जो बोलेंगे देवी ताम्रेश्वरी, उनके उपासक थे। पूजा में वे नरबलि तक दे देते थे, और बोडो, गारो, मेच इत्यादि की तरह जो कछारी राजे मंगोलियन मूल की जो भारत चीनी जनजाति है, जिसका स्वरूप हमें असम में मिलता है, इस बात को फिर से समझ लीजिए कि जो बोडो है, गारो, ये सब जनजातियाँ हैं, मेच, और इसके तरह ही है कछारी, जो राजे मंगोलियन मूल की भारत और चीनी के मिक्स ब्रीड के फरूज जो जनजाति बनी थी। उनका राज्य ब्रह्मपुत्र के दक्षिण उत्तर छोर में था। हिडिंबा राज्य उनकी सर्वमान्य संज्ञा थी। अहोम्बो के आक्रमण से ये राज्य भी अंततः समाप्त हो गया। अहोम बर्मा की ताई अथवा शान कबीले की एक लड़ाकू जाति थी, जिसने चुकाफा के नेतृत्व में 13वीं शताब्दी में असम के पूर्वी भाग में अपना साम्राज्य स्थापित किया। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार किया। इनके पूर्व के चोम, देव, फरा, तारा, आलोंग देवताओं इत्यादि के उपासक थे। अहोम राज्यांतर्गत जो शंकर देव ने एक लंबी अवधि तक निवास किया और धर्म का प्रचार प्रसार किया। वहाँ पर उन्होंने असम के वर्तमान जो कामरूप और गोवालपारा, जिसको बोलेंगे गोबारपाला जो जिला है, तथा कूच बिहार के कुछ पर जो कामता लोगों को अधिपत्य था, उनके पतन के बाद जो राज्य पनपा था, इसी राज्य के सम्राट थे दुर्लभ नारायण के समय में शंकर देव के पूर्वज चंडीवर यहाँ आए थे, और बाद के दिनों में इस क्षेत्र में अपना खान राजवंश का अधिपत्य हुआ था, जिसके अंतिम शासक थे नीलांबर, और जो उनको 1958 में ईस्वी में गौड़ के शासक हुसैन शाह ने पराजित कर दिया था। इस समय शंकर देव का जो कार्य क्षेत्र था वो यहीं पर था, असम में। 15वीं शताब्दी में विश्व सिंह ने कोच राज्य की स्थापना की। हिंदू धर्म स्वीकार करने से पहले कुछ लोग भी कबायली देवी देवताओं के उपासक थे। भुइयां राज्य ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों ओर फैला हुआ था। भुइयां ना तो कोई राजवंश है और ना ही किसी जाति या कबीले का नाम है। शासक व्यवस्था की दृष्टि से कामता जो राज्य है वो छोटे छोटे ग्राम समूहों में विभक्त था। प्रत्येक चकला का अधिपति भुइयां कहलाता है। सामान्यतः 12 भुइयों का एक जो सरदार होता है, इसे भुइयां श्रोमणी कहा जाता है। और जब कोई सामान्य विपत्ति अथवा समान शत्रु का मुकाबला वे सामान्यतः सम्मिलित रूप से ही करते थे। तो ये जातिगत उनकी विशेषताएं हैं। और इसी समय लगभग सिकंदर शाह, इस्माइल गाजी तथा हुसैन शाह आदि शासकों ने कामरूप पर कई प्रकार के आक्रमण किए।
और इसके पश्चात जो काला पहाड़ के कामरूप पर आक्रमण किया, तो इस प्रकार 15वीं शताब्दी के अंत तक लगभग कामरूप में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हो चुका था। और यही जिस पे हम डिस्कस बार बार कर चुके थे, पर बहरहाल मेरा जो अभिप्राय था इस व्याख्या के अंतर्गत कि धीरे धीरे कहाँ से ये कोच और जो सम्राट थे उन सब से धीरे धीरे 14वीं 15वीं शताब्दी तक आते आते, जिसमें जनजातियाँ थीं, छेम, देव, तारा, अलोंग, इन देवताओं के उपासक थे, गोंड, इन सब की जो जातियाँ हैं, और ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास ये जो एरिया फैला है, और अंत में आते आते जब इस्लाम मुगल का अधिपति उनका बढ़ गया और वो अपना इस्लाम का धार्मिक प्रचार प्रसार आरंभ करने लगे, तब जाके यहाँ पर लोग जो सनातन धर्म की परंपरा थी उसके प्रचार प्रसार हेतु ये सब घटनाएं और चीज़ें प्रारंभ हुई थी। और इन जो विवेचन है, अगर इससे हम थोड़ा गौर से देखें तो शंकर देव के आसपास असम के राजनीतिक दृष्टि से पूर्णतः जो असुरक्षा, अशांति, अमर्यादित आक्रमण, हत्या, लूट के अमान्य व्यवहार का क्षेत्र बन गया था उस समय तक, और ये लगातार हो रहा था लगभग, और हर जगह ही हो रहा था। अतः जो विखंडित और हताशा की राजनीतिक स्थिति ने सामान्यतः जनता को शांति और सुरक्षा के लिए मानवतावादी भक्ति के प्रति वातावरण तैयार करने का सहयोग किया। शंकर देव जो समाज था उनके कालखंड में वो मध्ययुगीन समाज था, जिसका मूल धर्म तत्कालीन भूमि व्यवस्था थी, राजनीति, कानून, धर्म, साहित्य, संस्कृति तथा कला आदि सभी उसी से संचालित होते थे। इस प्रकार कला, साहित्य और कानून पर उच्च आर्थिक वर्ग का लगभग एकाधिकार था उस पर। और जो दूसरी तब जो समाज में जाति प्रथा और उसके बाद प्रजापतिवाद जो जो वो है, और उसके बाद गोत्रवाद है ना, जो अमीर गरीब वाला जो कंसेप्ट है, गोत्र जैसी जो भावनाएं थी, ये सब फैल रही थी। इस प्रदेश में बसने वाली जातियों में आश्चर्य, वैद्य और वैचित्र है। शायद विश्व के भी किसी भी प्रदेश में ये इतनी चीजें नहीं है, इतनी जातियों का एक स्थान पर समागम होना, ये बड़ी बात है असम के उस क्षेत्र की, जिसमें किरात, चिंगफो, मिश्मी, आबर, आप इनको नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण चीजें। किरात, चिंगफो, मिश्मी, आबर, मिरी, डफला, अक्का, भुटिया, मिथिस, बोडो, चुटिया, मरांग, लालुंग, कोच, डिमसा, मेच, कछारी, टिपरा, राभा, गारो, अंगामी, सेमा, कोइनका, तांखल, आओ, अहोम, खमटी, फाकियाल, नरा, आइटानिया, तुरुंग, खामजंग तथा खासी जैसी कबायली जनजातियां यहाँ लगभग 15वीं शताब्दी के आरंभ तक से पहले बस चुकी थी। इसके अलावा यहाँ के समाज में आर्यवंश के लोग भी शामिल थे। आर्यवंशी समाज में मूल रूप से ब्राह्मणों का बोलबाला था, उसमें पुरोहित को समाज में अधिक सम्मान प्राप्त होता था। जो ब्राह्मणोत्तर जो जातियां थीं उनको शिक्षा दीक्षा से वंचित रखने की वे उद्घोषणा कर चुके थे, मतलब जो शिक्षा का अधिकार था ब्राह्मणों को था, अन्य धर्म को नहीं था। इस प्रकार जो शंकर देवकालीन जो समाज था उसमें जातियों की अपनी अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराएं बन गई थी, जो उस समय तक रूढ़ियों थी। सबकी अलग अलग धार्मिक, राजनीतिक अपनी तरीके थे, अपनी इकाइयाँ थीं। समाज का पतन हो रहा था और तत्कालीन जो विच्छिन्नता है, संकीर्णता है, निराशावादी है जो चीज़ें, उसमें मानो शंकर देव जैसी जो महान प्रतिभा है वो उनका जन्म हुआ, उनकी प्रतीक्षा ही कर रही थी, ऐसा हम कह सकते हैं, जो भारतीय जीवन दृष्टि की अंतरंगता और समग्रता में सबको समेटकर वैचारिक क्षितिज की ओर संकेत दे रही थी। शंकर देव असम जैसे राजनीतिक दृष्टि की छोटी बड़ी अनेक इकाइयों में खंडित अस्थिर रूढ़ियों से अभिशप्त थे। वैसे ही अनेक प्रकार की जो पूजा उपासनाओं की जो पद्धति हैं उनका भी अड्डा बना हुआ था असम का वह एरिया।
अधिकांश जो वहाँ के वासी थे, निवासी थे, वो आर्य मूल के थे, आर्यंस थे, जिनके धर्म, पूजा और जो थी वो अलग अलग थे। आर्य अथवा हिंदू भी शैव, शाक्त, वैष्णव इत्यादि संप्रदाय में विभक्त थे। विभिन्न धर्म और विचारधाराओं के संपर्क एवं संघर्ष ने तत्कालीन समाज को आत्मनिरीक्षण और विवश किया, जिसे कार्यान्वित करने वाले जो थे वो शंकर देव थे। अर्थात आप समझिए कि जिसको हम बार बार डिस्कस, ये पूरे हिंदुस्तान का कंसेप्ट था, लेकिन इस समय हम अंकिया नाट का डिस्कस कर रहे हैं, तो अंकिया नाट के माध्यम से आप ये समझिए कि आपके न केवल जातियों में विभक्त था, हिंदू मुस्लिमों का अत्याचार था, अपितु जो सनातन और हिंदू धर्म में जो पंथ थे, जो शैव मतावलंबी हैं, शाक्त शक्ति पूजा जो देवियों को मानने वाले, वैष्णव हैं, उन संप्रदायों में भी विवाद था, अपने को श्रेष्ठता को लेके विचारधाराओं का था, उनका विवाद था। और मतलब इसको एक जो क्रियान्वयन, जो जोड़ने का काम किया वो शंकर देव जी ने किया असम में। शंकर देव से पहले असम में वैष्णव मत का प्रचलन तो था, लेकिन जिस नए पन से वैष्णव मत का प्रचलन शंकर देव जी ने किया, उसका वो उतना कार्य कोई नहीं कर पाया। शंकर देव की जो भक्ति थी वो प्रतिक्रियावादी नहीं थी, बल्कि शंकर ने जितनी कठोरता, अपरिजात, शैव, शाक्तों, तांत्रिकों और पदभ्रष्ट जो उपासक थे उन पर प्रहार किया, उतनी ही कठोरता से तांत्रिक वैष्णववाद और ब्राह्मण दर्शन को शुष्क बुद्धि पर भी खुला विद्रोह किया। मतलब जो गलत था उसका गलत विरोध, चाहे वो वैष्णव वाले हो, चाहे तांत्रिक हो, या जो पथभ्रष्ट उपासक हैं उनका, तो मतलब समान रूप से उन्होंने एक समाज सुधार के लिए, तो हम बहुत अच्छे तरीके से शंकर देव जी को असम का समाज सुधारक भी कह सकते हैं। शंकर देव जी, शंकर देव के कृष्ण सामाजिक जो क्रांति की दृष्टा है, असुर संहारक, तुष्ट दन्मकता, पुरुषोत्तम, अनाथों के नाथ, और ये शरणागत वत्सल हैं, इन वे गोकुल और मथुरा के हर कार्य मात्र नहीं है, द्वारका के प्राग ज्योतिषपुर के विजेता भी हैं। तो मूल रूप से शंकर देव जी के जन्म से पहले ही इस तरह की राजनीतिक अस्थिरताएं थी और इस तरह का माहौल असम में था, जिसका हम डिस्कस यहाँ कर चुके हैं। जातियों की बात हमने की और समकालीन जो चीज़ें हैं उनका भी हमने डिस्कस किया, क्या चल रहा था उसका डिस्कस किया, और कैसे मुग़ल इस्लाम वहाँ पर अपने पैर पसार चुका था और उसका क्या प्रभाव था, और सनातन धर्म कैसे रूढ़िवादी पंथ और समाज और जाति प्रथाओं में बटा हुआ था। तो शंकर देव का जन्म 1449 के अक्टूबर महीने में किसी दिन हुआ था, असम के वर्तमान जिला नौगांव के बरदेवा नामक गांव में हुआ था। उनके पिता कुसुम्बर श्रोमणी भुइयां थे, माता अनुघृति कुशल गृहिणी थी, मतलब एक हाउसवाइफ थी। पिता कुसुम्बर श्रोमणी भुइयां थे। और शंकर देव को जन्म के लिए 13 महीने ही हुए थे कि कामरूप पर कछारियों का आक्रमण हो गया था। जातियां थी और कामरूप जाति पर कछारी जातियों ने आक्रमण कर दिया। उनके माता पिता को सपरिवार जंगल में शरण लेनी पड़ी। शिशु शंकर देव मात्र 6-7 वर्ष के ही हुए थे कि उनके माता पिता का देहावसान हो गया बाल्यकाल से ही। और उनके लालन पालन का जो भार है उनकी दादी खरसुती रीजनल लैंग्वेज में बोलते हैं, वैसे सरस्वती उनका नाम था, पर पड़ा। 12 वर्ष की अवस्था में शंकर देव को महेंद्र कांदिल के टोल पाठशाला बोलते हैं, जिसे टोल का अर्थ होता है पाठशाला, असमी में जिसको बोलते हैं, मैं पढ़ने भेजा। और गुरु महेंद्र कंदली ने शंकर की विलक्षण प्रतिभा देख उसे देव शब्द से विभूषित किया। 21 वर्ष की अवस्था में 1470 ईस्वी में अध्ययन समाप्त होने पर गुरु को योग दक्षिणा देकर शंकर देव घर लौटाए और वहां उनकी शादी सूर्यवती नाम की कन्या से कर दी गई। उन्हें श्रोमणी भुइयां का पैतृक पद भी ग्रहण करना पड़ा। एक कन्या को जन्म देने के कुछ ही महीने बाद सूर्यवती का देहांत होगा।
हो गया। भुइयां राज्य पर पुनः कछारियों का आक्रमण करने लगे। परिणामतः राजपाट से शंकरदेव विचलित हुए। अंततः 1481 ईस्वी में वे गृह त्याग कर तीर्थाटन के लिए निकल गए। ये उनका प्रथम भ्रमण था। कहा जाता है कि साथ में 17 व्यक्ति चले थे। भ्रमणार्थियों की एक टोली ने गया, वाराणसी, प्रयाग, गोकुल, वृंदावन, गोवर्धन, कालीहद, मिथिला, मथुरा, कुरुक्षेत्र, रामहद, बराहकुंड, सीताकुंड, अयोध्या, द्वारका, बद्रिकाश्रम, जगन्नाथपुरी तथा सेतुखंड रामेश्वरम इत्यादि तीर्थों का भ्रमण किया। कतिपय जीवन कार्य हैं, जो जीवनीकार हैं, ने इस तीर्थ यात्रा में शंकर देव के महाप्रभु चैतन्य, रामानंद, हरिव्यास, कबीर की नातिन रूप गोस्वामी एवं कई अन्य संतों से मुलाकात होने का उल्लेख भी किया है। 12 वर्षों तक लगातार भ्रमण करने के बाद सन 1493 ईस्वी में शंकर देव अपने गांव लौट आए और सन 1502 ईस्वी में वहीं उन्होंने एक छोटा सा मंडप कालांतर में यहीं बना लिया था उन्होंने, जहां लोगों के साथ बैठकर वे धर्मशास्त्र विषय पर विचार विमर्श, सामूहिक कीर्तन, प्रार्थना इत्यादि किया करते थे। शंकर देव ने शांतिपूर्ण जीवन के केवल 8-10 वर्ष ही व्यतीत किए थे कि कछारियों ने आक्रमण पुनः तीव्र हो गया उनका। परिणाम स्वरूप भुइयां लोगों को अपना राज्य छोड़कर ब्रह्मपुत्र के उत्तर में जाना पड़ा। इस प्रकार 1516-17 ईस्वी तक ब्रह्मपुत्र के दक्षिण में फैली मध्य असम की भुइयां राज सत्ता सदा के लिए समाप्त हो गई। इसके बाद शंकर देव परिवार सहित अहोम राज्य अंतर्गत दुहा हाता ये बेलगुड़ी में बस गए। यहीं उन्हें माधव देव जैसा योग्य शिष्य मिला। कुछ दिनों बाद यहाँ भी शंकर देव और उनके शिष्यों को राजकोप का भागी बनना पड़ा। ब्राह्मण और पुरोहित वर्गों को उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता जो उनकी थी उनसे ईर्ष्या हुई। अहोम राजा ने धुवांग-हाता के समस्त भुइयां को हाथी पकड़ने का आदेश दिया। हाथी भुइयों की ओर से घेरे से निकल भागे। राजा ने भुइयों को कैद करने का आदेश दिया। माधव देव और हरि शंकर देव के जमाता कैद कर लिए गए। बाकी लोग किसी तरह बच निकले। हरि की हत्या कर दी गई और माधव देव को नजरबंद कर दिया गया। किसी प्रकार माधव देव को मुक्ति मिली। सभी लोग धुआं हाथा को छोड़कर बरपेटा आ गए। वहीं शंकर देव ने अपना पहला नाटक पत्नी प्रसाद को पहली बार जनता के समक्ष प्रदर्शित किया। तो जो उनका पहला नाटक था वो था पत्नी प्रसाद, और जिसको उन्होंने जनता के समक्ष प्रस्तुत किया था। और बरपेटा जगह जो थी वहां को छोड़ने के बाद शंकर देव जी पाट बाउंसी में बस गए और अपना जो शेष 18-20 वर्ष का उनका जीवन जो था उसको उन्होंने वहीं पर व्यतीत किया। और वो 1550 ईस्वी में अग्रहायन में शंकर देव ने अपने 120 अनुयायियों के साथ दूसरी बार तीर्थ यात्रा पर वही निकले थे। और फिर आगामी जो वैशाख था उसमें वो बाद में घर लौटे थे। इस बार उन्होंने संभवतः केरल की जगन्नाथपुरी की यात्रा की थी। और सन 1568 ईस्वी में सितंबर के महीने में आचार्य शंकर देव जी का आकस्मिक निधन हो गया, तिरोधान हो गया। और लगभग उसकी जो प्रमाणिक तिथि मिलती है वो है गुरुवार भाद्र शुक्ल सप्तमी 1490 शका शब्द जो होता है। और उनका अंतिम संस्कार तोरोचा नदी के किनारे पर संपन्न हुआ था। तो इस तरह से ये जो जीवन था जिनके लिए वो शंकर देव जी के बारे में हमने समझा। अब इसके साथ साथ जो इस लोकनाट्य विधा की जो विशेषता है इस पर थोड़ा सा हम और प्रकाश डालते हैं।
वास्तव में संस्कृत नाटक और रंगमंच का जो प्रत्यक्ष प्रभाव है वो शंकर देव जी के नाटकों पर पड़ा था। लेकिन इससे बेहतर होगा कि यदि ये कह दें हम कि संस्कृत रंगमंच के पतन के बाद, तो संस्कृत रंगमंच के पतन के हमें कई कारण मालूम हैं, और जैसा कि हमने लोक रंगमंच के जो प्रारंभ में ही स्टडी कर रहे थे तब हमने संस्कृत रंगमंच के पतन के कारण को समझा था। तो संस्कृत रंगमंच के पतन के बाद शंकर देव जी का जो नाटक था वो परंपरा के विकास की कड़ी को जोड़ते हुए संस्करण में बने हुए थे। शंकर देव जी के नाटक संस्कृत रंगमंच की भद्दी नकल नहीं थे, ज्यों के त्यों नहीं थे, बल्कि शंकर देव जी ने अपने नाटकों में उन तत्वों को समाहित किया जिन तत्वों से असंबंधता के कारण भी संस्कृत रंगमंच का पतन हुआ। मतलब वो शायद सहमत नहीं थे, लेकिन फिर भी वो चीजें उन्होंने अपने अपने जो नाटक हैं उनमें समाहित किया था। वो थे स्थानीय लोक प्रचलित या लोक रुचि की भाषा और स्थानीय कला की परंपरा। मतलब अपने नाटकों में उन्होंने लोक की जो रुचि थी, उनकी जो भाषा थी, जनजाति, स्वाभाविक है कोई भी लोक होगा तो मैंने आपको बार बार कहा है वो याद कीजिए आप, जन रुचि, क्षेत्रीय और जनप्रिय। तो जन रुचि की भाषा और स्थानीय कला की जो परंपरा है उनको उन्होंने अपने नाटकों में रखा। शंकर देव जी के अंकीय नाटक वस्तुतः भारतीय नाट्य साहित्य की उस उपेक्षित अथवा अल्पज्ञात परंपरा की अगली कड़ी में पड़ते हैं जिसे सांगीतक के नाम से जाना जाता रहा है। सांगीतक बार बार चर्चा कीजिए, मैं आपको जब सॉन्ग पढ़ा रहा था तो मैंने सांगीतक की चर्चा कीजिए, जिसका प्रमाण हमें संस्कृत थिएटर में मिले थे, और वहीं से इस नाट्य की प्रादुर्भाव हुआ। तो वही का प्रभाव है, और वही वास्तव में धीरे धीरे अंकीय नाट्य में भी उसके जो हमें स्वभाव है वो परिलक्षित होते हैं। तो भारतीय नाट्य साहित्य में सांगीतक की परंपरा अति प्राचीन है। सांगीतक का प्राचीनतम उल्लेख वररुचि कृत उभया सारिका, ये आप नोट कर लीजिए कहाँ कहाँ पर हमें सांगीतक के प्रमाण मिल रहे हैं और कौन कौन से ग्रंथ हैं जहाँ पर हमें सांगीतक के जिक्र मिल रहे हैं। तो पहला है वररुचि, एक संस्कृत के महान ज्ञानी जिन्होंने ग्रंथ कृति लिखी जिसका नाम था उभया सारिका, जिसका समय काल है 5वीं शताब्दी। और उसके बाद जो कादम्बरी जो ग्रंथ है उसमें इसके ग्रंथ मिल रहे हैं। लेकिन ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जाने अनजाने आचार्य भरत से लेकर अभिनव गुप्त, धनंजय, सागर नंदी, रामचंद्र, गुणचंद्र, अच्छा इसमें भी बड़ा मत है, कुछ लोग कहते हैं कि रामचंद्र गुणचंद्र एक हैं और कुछ कहते हैं कि रामचंद्र गुणचंद्र अलग अलग हैं। तो कोई भी हो, बहरहाल हम इस विषय को समझ सकते हैं। तो रामचंद्र गुणचंद्र, शारदा तनय, नंदिकेश्वर इत्यादि जो नाट्याचार हैं उनमें से किसी ने भी इसे नाट्य अथवा रूपक के वर्ग में शामिल नहीं किया था। ये बड़ी विडंबना है। वररुचि का जो है सांगीतक, वररुचि का जो ग्रंथ है उभया सारिका 5वीं शताब्दी, और उसके बाद जो ग्रंथ लिखा गया कादम्बरी, इनमें तो सांगीतक का जिक्र है, लेकिन आचार्य भरत या बाद के जितने भी टीकाकार रहे हैं, विशेष रूप से धनंजय का दशरूपक या उसके अलावा नाट्य से संबंधित अभिनव गुप्त हैं, सागर नंदी हैं, रामचंद्र गुणचंद्र हैं, शारदा तनय हैं, नंदिकेश्वर का अभिनय दर्पण है, इनके ग्रंथों में सांगीतक शब्द नहीं है, सांगीतक का जिक्र हमें नहीं मिलता। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि सांगीतक नामक नाट्य विधा का प्रसार किसी नाट्यशास्त्रज्ञ या नाटककार द्वारा नहीं, लेकिन कदाचित रंगशाला के प्रयोक्ता द्वारा हुआ होगा। अर्थात इसका प्रचलन तो था, लेकिन किसी नाट्यशास्त्र के विषय विशेषज्ञ या नाट्यशास्त्र के मर्मज्ञ द्वारा ना होकर वास्तव में जो प्रैक्टिशनर थे, एक्टर्स थे, या जिसको हम बोलेंगे जो रंगशाला, जो ऑडिटोरियम से जो स्टेज में परफॉर्मेंस करते थे, प्रयोक्ता थे, उनके द्वारा इसका प्रयोग होता होगा। सांगीतक का प्रभाव शंकर देव, माधव देव, द्विजभूषण, रामचरण ठाकुर, गोपाल अता और दैत्यारी ठाकुर आदि के नाटकों में देखने को मिलता है। जितने भी हैं जो लोक से संबंधित रहे हैं उनके नाटकों में सांगीतक का प्रभाव मिल रहा है। सांगीतक के 5 तत्व हैं: गीत, वाद्य, नृत्य, नटी या सूत्रधार भी हो सकता है, और रंगशाला का निर्वाह अंकीय नाट्य में बखूबी दिखाया जाता है। अच्छा, इसी कालखंड में जैसा कि हम बार बार जिक्र किया, भक्ति आंदोलन काल का यह लोक नाट्य है,
तो उस समय भक्ति आंदोलन के समय में जयदेव का जो गीत गोविंद था वो लोक प्रवर्तक काव्य की शैली बना। तो जयदेव का जो लिखित ग्रंथ है गीत गोविंद वो मध्यकाल में लोक काव्य के रूप में अवतरित हुआ और सूत्रधार पद्धति और संगीत परंपरा के आधार पर विकसित काव्य कृति गीत गोविंद नवीन नाट्य परंपरा के इस विकास की दृष्टि से युग प्रवर्तक के रूप में बना। इसने पूर्वांचल भारत के तत्कालीन सभी नाट्य रूपों को प्रभावित किया। इसकी परंपरा उड़ीसा के अधिकांश मंदिरों एवं मुख्यतः जगन्नाथपुरी के मंदिर में पूर्णतः प्रचलित रही। शंकर देव अपने भ्रमण काल में इससे परिचित हुए और संगीत, नृत्य और एवं सूत्रधार पद्धति जो इसकी विशेषता थी, जो उनके नाटकों के लिए अनुकूल था। शंकर देव के नाटकों में गीत गोविंद के प्रभाव का एक विशेष प्रसंग दृष्टव्य है, जैसे केली गोपाल, अधबक, कुवलय, धेनुक, केशी, कंस, नशी, वनमाली, भाटिमा जो है, गोपी, पीन, पयोधर, मंदन, चंचल, कर, युगशाली। और गीत गोविंद जो है उसका धीरे समीरे यमुना तीरे बसती बने बनमाली, गोपी, पीन, पयोधर, मदन, चंचल, कर, युगशाली। तो शंकर देव के ने जो 12 वर्षों में 1481 से लेकर 1493, 1481 से लेकर 1493 ईस्वी तक भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों का भ्रमण किया था। इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। वहाँ के गीत, नृत्य, नाट्य और अन्य प्रदर्शनकारी कलाओं को मनोयोग से उन्होंने देखा, समझा, उसका अध्ययन किया। और फिर बंगाल का जो था कीर्तन, तप कीर्तन और यात्रा शैली, मिथिला का जो कीर्तनीय नाट्य, ये सब धार्मिक परंपराएं, ये सब भक्ति आंदोलन काल के दौर की लोक नाट्य हैं। विदापत जो मिथिलाई का है, और नारदी गायन, ब्रज का रास और धमार, राजस्थान के पड़, केरल का कुडियट्टम, कर्नाटक का यक्षगान, इन सब का प्रभाव आपको अंकिया नाट पर देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इन सब स्थानों पर जो आपके शंकर देव जी हैं उन्होंने भ्रमण किया, उनको देखा, मूल्यांकन किया और फिर अंकिया नाट में उनका इस्तेमाल किया। उनके प्रभाव, उनके स्वरूप का जिक्र मिलता है। अंकिया नाटकों की रचना, कौशल और अभिनय पर कुडियट्टम की बहुत छाप है। कुडियट्टम से अंकिया नाटकों का प्रदर्शन साम्य आश्चर्यजनक है। रंभा अथवा भावनाघर, रंगशाला, गायन वायन कुडियट्टम के क्रमशः चाक्यार, नागियार और नंबियार, ये हम कुडियट्टम में चर्चा कर चुके हैं। गायन वादन जो कुडियट्टम में होते हैं क्रमशः चाक्यार, नागियार और नंबियार के समान होता है। और उसमें कौन होते हैं? रंभा अथवा भावनाघर, जिसको हम रंगशाला बोलते हैं। लगता है दक्षिण के चालुक्य जो आक्रांता थे, जो आक्रमणकारी थे, उनके द्वारा पूर्वी भारत में साम्राज्य स्थापित को लेकर मिथिला में करने के लिए शंकर देव के दक्षिण भ्रमण के कारण ही कुडियट्टम का प्रभाव अंकिया पर पड़ा होगा। सत्रों में स्थायी रूप से निर्मित नामघर उड़ीसा के मंदिरों से संलग्न नाट्य मंडपों से भिन्न नहीं है। अंतर सिर्फ इतना ही है कि उड़ीसा के जो नाट्य मंडप के पीछे गर्भगृह में विग्रह स्थापित होते हैं, जबकि नामघरों के पीछे मणिकूट में भागवत स्थित होते हैं। ये इसकी मेन विशेषता है। मणिकूट में कई कई मूर्तियां भी रखी जाती हैं। मिथिला के कीर्तनीय नाटकों की तरह अंकिया में भी संस्कृत भाषा में संवाद बोले जाते थे और उसका पुनः रूपांतरण कीर्तनिया में मैथिली में और अंकिया में असमिया में दोहराए जाते थे। दोनों ही नाट्य रूपों में गीत स्थानीय भाषा में गाए जाते थे। कीर्तनिया में अभिनेता को नटुआ, निर्देशक और मूल गायन, और तथा जो ग्रीन रूम है, बैक स्टेज है, उसको साजघर कहते हैं। ये सारा शब्द उसी संबोधन के लिए अंकिया में भी प्रचलित होता है। इस प्रकार शंकर देव ने समकालीन प्रचलित प्रत्येक नाट्य शैली को अपनी समन्वयात्मक बुद्धि से अंकिया नाटकों में समाविष्ट करने की सफल चेष्टा की। ये हमारा दूसरा पार्ट होता है अंकिया से संबंधित। शंकर देव के समय में असम में जो लोक रंजन और जो धार्मिक उत्सव थे, उनके बहुत सारे रूप प्रचलित थे। जैसे पुतलिया नाच है,
पुतलिका नाच जिसे हम पपेट बोलें, ओजापाली, देवधनी नृत्य है, और अंकीय नाट जो है, नाट्य कला, इन सब पर इनका सीधा प्रभाव पड़ा। शंकरदेव के पूर्ववर्ती जितने थे वो असमिया साहित्य मूलतः गीतात्मक थे, जिसमें बिहू गीत, बन गीत, नवरिया गीत, बारहमासी गीत, बिचा नाम, निचुकनी गीत, भोरिया गाथा गीत, देह विचारधारा गीत, विचार गीत इत्यादि का प्रभाव जो था वो विशेष प्रचलित था। गाथाओं में मणि कोंवर और फूल कोंबर प्रचलित थे। इन सभी साहित्यिक विधाओं को शंकर देव ने अपनी रचनाओं में स्थान दिया। शंकर देव अपने पूर्ववर्ती कवियों में रुद्र कंदली और माधव कंदली के लेखन से बहुत प्रभावित हुए। उनके नाटकों में माधव कंदली की कृतियों का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शंकर देव के समक्ष जो सृजन के कई बहुत सारे विकल्प थे, लेकिन उन्होंने ना तो किसी परंपरा विशेष का पल्ला पकड़ा और ना ही उसकी उपेक्षा की। सबके समन्वय और उचित सामंजस्य के एक नवीन नाट्य विधा को स्थापित किया। बहरहाल समझने की स्थिति यह है कि उससे पूर्ववर्ती उनके समकालीन जितनी चीजें थीं उनका इस्तेमाल शंकर देव जी ने अंकीय नाट में किया। अब थोड़ा सा हम और डिस्कस करें अगर इस विषय में, तो कह सकते हैं कि शंकर देव जी की जो नाट्य प्रतिभा है उसमें रामचरण ठाकुर एक विद्वान है। रामचरण ठाकुर विरचित शंकर देव चरित्र में एक अच्छा प्रकाश डाला गया उनके बारे में, शंकर देव जी के बारे में। उनको जो पुस्तक है, उस पुस्तक में भी कहते हैं कि वह बहुमुखी कलाओं के मर्मज्ञ थे। शंकर देव ने एक सन्यासी से चित्रकला सीखी थी। उन्होंने नाटकों के अभिनय के लिए स्वयं चित्रपट्टों का निर्माण किया था। उसके बाद संगीतज्ञ, अभिनेता और मंच सहायकों का भी चयन किया उन्होंने। चेहरे, मुखौटे और अन्य अभिनय उपयोगी जो वस्तुएं थी उनका संकलन किया। फिर रंगमंच, रंभा जिसे हम बोलते हैं, ऑडिटोरियम निर्मित हुआ और वहां पर प्रकाश की व्यवस्था उन्होंने की। इसके बाद चिन्ह यात्रा नामक नाटक भी अभिनीत हुआ जिसमें शंकर देव ने स्वयं अभिनय किया था। कहा जाता है कि उन्होंने 19 वर्ष की अल्प आयु में ही पहला अंकीय नाट खेला था जिसका नाम था चिन्ह यात्रा। ये नाटक आज उपलब्ध नहीं है और कहा जाता है कि शंकर देव ने कंसवध नाम से भी एक नाटक लिखा था जो भी आज अनुपलब्ध है। उसके हमें प्रमाण जरूर मिलते हैं लेकिन वह हमें पांडुलिपि के रूप में उपलब्ध नहीं है। अगर इसे छोड़ दिया जाए तो शंकर देव ने मूल रूप से 6 नाटक लिखे। इसे आप सब लोग नोट कर लीजिए। शंकर देव ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने असमिया रंगमंच के जो फॉर्म है अंकीय नाट उसको एक जिसका निर्माण किया, एक नई दिशा और दशा दी। तो मूल रूप से अंकीय नाट में लिखे गए 6 नाटक कौन कौन से हैं जिसे शंकर देव जी ने लिखा? पहला रुक्मणी हरण, कालिया दमन, केली गोपाल, परिजात हरण, राम विजय और पत्नी प्रसाद। इनमें से प्रथम जो 4 नाटक हैं अर्थात रुक्मणी हरण, कालिया दमन, केली गोपाल, ये कृष्ण की जो कथा हैं उन पर आश्रित हैं, कृष्ण पर आधारित हैं। और राम विजय जो है वो वाल्मीकि रामायण के बालकांड और अग्नि पुराण के 5वें अध्याय जो है उस पर आधारित है। राम विजय जो उनका नाटक है वो शंकर देव की अंतिम रचना मानी जाती है, लास्ट प्ले ऑफ शंकर देव। और जो पत्नी प्रसाद की कथा है वो विवाहित ब्राह्मणी स्त्रियों की अतिशय कृष्ण प्रेम, ज्यादा जो कृष्ण के प्रति उनकी आसक्ति है उसको लेकर उन्होंने ये नाटक लिखा, पत्नी प्रसाद। शंकर देव जी ने हत्या, युद्ध और दृश्यों को संस्कृत रंगमंच की तरह वर्जित नहीं किया, बल्कि नाट्यशास्त्र में वर्णित दृश्यों का उन्होंने यथास्थान अपने नाटकों में सुंदर चित्रण किया है। ये पिछली किसी भी परंपरा के वो नहीं थे कि उसको फॉलोअर हों। उनका जो मूल उद्देश्य था वो थी लोक चेतना। इसके लिए उन्होंने लोक जीवन में उत्साह और नैतिक ऊर्जा भरने के लिए जो कुछ उचित लगा उन्हें उसको मंच पर उन्होंने प्रस्तुत किया। इस तरह से इनका लगभग जो योगदान है बहुत महत्वपूर्ण है शंकर देव जी का। ये हमें प्रमाण इनकी पुस्तक में मिलते हैं। रामचरण ठाकुर की जो शंकर देव चरित्र है उसमें। अच्छा, शंकर देव जी के बाद में जो अंकीय नाट की जो परंपरा बढ़ाई वो उनके शिष्य थे माधव देव। और माधव देव ने न केवल अपने गुरु की नाट्य परंपरा को फॉलो किया, उसको कायम रखा, बल्कि उसे विकसित करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसे डेवलप भी किया।
उन्होंने असम प्रदेश का जो लोक नृत्य है जिसको हम झूमरा कहते हैं, उनकी शैली जो है माधव देव की वो झूमरा पर आधारित थी और उन्होंने नाटक भी लिखा और उनके नाटकों को झूमरा कहते थे। ये बात आप नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण पॉइंट है। माधव देव ने 5 नाटकों की रचना की, अर्जुन भंजन, चोर धरा, भूमि लुटिवा, पिम्पारा, गुचुआ और भोजन बिहार। इन नाटकों में से प्रथम और अंतिम जो नाटक है माधव देव की कलात्मक तीक्ष्णता की जो वो चीज़ है उसके रूप में वो परिलक्षित होते हैं। इन नाटकों में माधव देव के कलाकार के रूप में प्रतिष्ठित किया। अच्छा, चोर धरा और पिंपरा गुचुआ शिल्प विधि की दृष्टि से थोड़े कम है, किंतु मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ये नाटक अधिक लोकप्रिय हुए। शायद इसलिए भी इन नाटकों का जो विषय है वो सिर्फ कृष्ण बाल लीला से संबंधित रहा है। माधव देव के बाद जो इसकी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं वो हैं गोपाल देव ने। आचार्यत्व को तो ग्रहण किया, उन्होंने कृष्ण जन्म तथा नंद की जो यहाँ पहुँचाए जाने वाली जो कथा हैं उनको लेकर नाटक लिखा जिसका नाम था जन्म यात्रा। इसके अलावा 2 और नाटक हमें प्राप्त होते हैं, नंदू तात्स्व और गोपी उद्धव संवाद। बाद के दिनों में रामचरण ठाकुर, द्विजभूषण और दैत्यारी ठाकुर, इन नाटकों ने इन परंपरा को आगे बढ़ाया। जो नाटक अंकिया शैली के लिए नाटक लिखे गए, ये मूल रूप से हमें इस बात को समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अंकिया नाटक में मंच पर सिर्फ कृष्ण की जो कथाएं हैं उससे संबंधित ही नाटक लिखे गए या कृष्ण विषय को ही मूल मुख्य आधार दिया गया। कई नाटककारों में राम और शिवलीला इन पर भी आधारित है नाटक थे जो रचे गए, लेकिन अंकीय नाटकों में मुख्य रूप से कृष्ण की लीला से संबंधित जो नाटक थे उनकी प्रधानता ज़्यादा है। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 16वीं शताब्दी के अंत तक लगभग 100 वर्षों में ये काल 100 वर्षों का जो कालखंड था, इसमें वैष्णव पुनर्जागृति के तत्वाधान में वैष्णव नाट्य साहित्य की उन्नति का काल रहा है। गोपालता एक विद्वान है, उनको छोड़कर बाद की पीढ़ियों के किसी भी नाटककार ने कला की उत्कृष्टता का कोई परिचय नहीं दिया। और ये जो लगभग नाटक थे, इन सब नाटकों को ब्रिजबुली, इनकी जो भाषा थी ब्रिजबुली की प्रधानता थी। स्थानीय बोलचाल की जो असमी भाषा को मिलाकर बनाया गया था। लेकिन परंपरा की जीवंतता और परिवर्तनशीलता के निर्वाह में नाटककारों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। इस अन्य नाटककारों में जो अन्य नाटककार, इनमें रामचरण ठाकुर जिनका हम जिक्र कर चुके हैं, को लगभग सफलता मिली। इनका एक ही नाटक हमें उपलब्ध है आज, कंसवध। इसके बाद जो दैत्यारी ठाकुर हैं उनके 2 नाटक हमें उपलब्ध हैं, माने जाते हैं उनके 2 नाटक, नरसिंह यात्रा और श्यामंत हरण। उनके जो समकालीन भूषण द्विज ने जो नाटक लिखे वो अजामली उपाख्यान नाटक लिखा। दैत्यारी ठाकुर के दोनों ही नाटकों पर शंकर देव के जो आख्यान हैं, काव्य प्रहलाद चरित्र और श्यामंत हरण का प्रभाव हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। फिर इस काल के जो अन्य नाटककार हैं उनमें जैसे यदुमणि देव की फल्गु यात्रा, रामदेव की सुभद्रा हरण, रुचि देव की कुमार हरण, गोपाल के सीता हरण, दुर्वासा भोजन, सीता हरण दुर्वासा भोजन और बलि चलन, ये नाटक थे। इसके बाद फिर पूर्णकांत जो है उनका नाटक था सिंधु यात्रा। ये नाटक महत्वपूर्ण है। अब इनकी अगर थोड़ी सी कथा वस्तु की अगर हम चर्चा करें, जैसे फल्गु यात्रा नाटक जो है वो एक चित्रावली के समान है। इसमें फल्गु उत्सव के अवसर पर ब्रजधाम की नारियों के साथ कृष्ण के भावाविष्ट का चित्रण है। मूल रूप से जो हमारी जिस तरह से बुंदेलखंड में राई है, जो कृष्ण की लीलाएं हैं, उसी का ये फल्गु यात्रा है जो उसमें होता है। चूँकि शंकर देव के केली गोपाल में जो गोप बाला कृष्ण में विरह में तड़पती है, उनका राधा होना अभी तक प्रमाणित नहीं हो पाया, इसलिए कहा जा सकता है कि फल्गु यात्रा के द्वारा ही पहली बार राधा का असमिया वैष्णव साहित्य में प्रवेश हुआ। इससे पहले राधा से संबंधित साहित्य नहीं था। कथा प्रकरण संबंधी इस नवीन दृष्टि से ये नाटक महत्वपूर्ण है। फिर दूसरा नाटक जिसकी हम चर्चा करें, सुभद्रा हरण, जो अर्जुन के द्वारा बलराम की जो बहन थी सुभद्रा, उनका हरण कैसे पौराणिक आख्यान पर आधारित है।
संपूर्ण नाटक, उनके संवाद और गीत ब्रजबोली में हैं। ब्रजबोली भी बोलते हो, जो ब्रजबोली, दोनों एक ही चीज है। गोपाल जैसे जो नाटककार हैं, उनके नाटक अपने जैसे सीताहरण, दुर्वासा भोजन आदि नाटकों में मुक्तावली छंद आदि का प्रयोग उन्होंने किया है। वैष्णव नाट्य परंपरा में दो प्रकार के अंकीय नाटक उपलब्ध मिलते हैं हमें। पहला है अंकीय भावना, जो शंकर देव और उनके शिष्य माधव देव द्वारा रचे गए, इसमें संगीत इत्यादि की प्रधानता थी। और दूसरा है मातृभाषा नाटक, जो माधव देव के बाद के महंतों ने लिखा, जिसमें ब्रजबोली के स्थान पर असमिया भाषा आ गई, संगीत तत्व भी उसमें गौण हो गए। ये हम मुख्य रूप से इसको समझ सकते हैं इस तरह की। अब हम अंकीय नाट जो है उसकी भाषा की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आप हेडिंग भी डाल सकते हैं, बिना हेडिंग के लिखे तो भी ठीक है, और अगर हेडिंग से लिखना चाहें तो अंकीय नाटक की भाषा। तो मूल रूप से अंकीय नाटक की जो भाषा है वो ब्रजबोली है, लेकिन इसके साथ साथ संस्कृत और मैथिली मिश्रित असमिया बोली का भी इसमें प्रयोग है, अंकीय नाट में हुआ है। नाटक में निर्देशक, वाक्य और संभ्रांत वर्ग की भाषा संस्कृत थी, जबकि संस्कृत में बोले गए श्लोक को पुनः असमिया बोली में दोहराया जाता था, ये इसकी विशेषता थी। गीतों की रचना एवं अन्य पात्रों के संवाद मैथिली प्रभावित ब्रजबोली में होते थे। इसी प्रकार का त्रिभाषाई सूत्र बिहार के जो कीर्तनीय नाटक में हमें मिलता है, संस्कृत, प्राकृत और मैथिली का प्रयोग, वही हमें मिलता है। तो संस्कृत, प्राकृत और असमी, इसका प्रयोग हमें मिलता है। या वहां ब्रजबोली के स्थान पर प्राकृतिक की लोकप्रियता अधिक है। ब्रजबोली किसी विशिष्ट प्रदेश अथवा भारतीय जनता की किसी विशिष्ट भाग की बोलचाल की भाषा नहीं है, ये बात आप समझ लीजिए। वो तत्कालीन परिस्थिति में उपजी एक साहित्यिक भाषा थी उस समय, जिसे प्रादेशिक भाषाओं की परंपराओं ने अपना विशिष्ट स्थान और सौंदर्य प्रदान कहा। इस भाषा के प्रणेता वैष्णव संत ही थे, जो जहां जहां फैले थे वहां वहां इस भाषा का प्रयोग कर रहे थे। इससे यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ब्रज बोली से हमें ब्रज भाषा का भ्रम ना हो। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी का एक बोलचाल की भाषा का नाम है, जो मथुरा के आसपास के लोगों में बोली जाती है। लेकिन ब्रज बोली या ब्रजबोली की विशेषताएं ब्रज भाषा जैसी नहीं है। इसका मूल ढांचा मैथिली तथा बंगाल के संयोग से बना है। ब्रज भाषा में ब्रजबोली की तरह मैथिली का प्रभाव नहीं है। ब्रज भाषा का विकास सीधे प्राकृत सौर सैनी से हुआ, जबकि ब्रजबोली जो है या ब्रजबोली का विकास से हुआ। जिसे भ्रमवश लोग ब्रज भाषा समझने लगते हैं। ब्रजबोली के नाम के पीछे तर्क दिया जाता है कि कृष्ण का संबंध ब्रज से था और भक्ति काल के साहित्यकारों ने खासकर पूर्वांचल में कृष्ण के जीवन से संबंधित नाटक और काव्य रचे, इसलिए इस भाषा को ब्रजबोली या ब्रजबोली कहा गया। एक विद्वान है डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी, उनकी पुस्तक है हिंदी भाषा। उन्होंने कुछ इस तरह के मतों का उल्लेख किया है। 15वीं-16वीं शताब्दी के आसाम तथा उड़ीसा में जिस भाषा साहित्य में रचना हुई, कृष्ण का संबंध ब्रज से होने के कारण ही कदाचित इन लोगों ने ब्रजबोली की संज्ञा दे दी। यूं व्याकरण तथा शब्द समूह की दृष्टि से ब्रजबोली में बांग्ला तथा मैथिली के अतिरिक्त ब्रज आदि पश्चिमी हिंदी के रूपों में अपेक्षाकृत कम मिश्रित है। तो ब्रजबोली शब्द का प्रथम प्रयोग बंगाली कवि ईश्वर चंद्र गुप्त 19वीं सदी के द्वारा किया गया। ये बात को आप समझ लीजिए। तो जो असमिया नाटक है वो मूल रूप से ब्रजबोली या ब्रजबोली में किए जाते थे। आप सब इनको नोट भी करते चले जाइए साथ साथ। और अब है कि जैसे जो अंकीय नाट है, जहाँ पर अंकीय नाट प्रदर्शन होता है उसको भावना कहते हैं। भावना असमी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है नाटक करना, प्रस्तुत करना। नाटक करना या नाटक प्रस्तुत करना एक ही चीज है। तो भावना का मूल अर्थ है नाटक प्रस्तुत करना। भावना का संबंध संस्कृत शब्द जो है उसका नाम है भावना, भावायति, इससे ये इसका संबंध है। संस्कृत में भावना का अर्थ है, उससे तात्पर्य होता है प्रदर्शन करना, प्रसारित करना तथा परिकल्पना करना। लेकिन भावना
शब्द आचार्य शंकर देव के समय में ही अंकीय नाट में प्रदर्शन के लिए रूढ़ हो चुका था। अंकीय नाट को भाव कहा जाता है और अंकीय नाटक में सिद्धहस्त मुख्य जो अभिनेता है उसको भंवरिया तथा सभी अभिनेता को नटुआ या नर्तक कहा जाता है। नटुआ, ध्यान रखिए, ये शब्द हमें सब नाट्यशास्त्र से संबंधित है और नाट्यशास्त्र की ही परंपरा का पालन फिर लोक रंगमंच में किया जा रहा है। नटुआ, नट, भावना, भावायति, भाव इत्यादि जो हम समझ रहे हैं, तो भावना का मूल अर्थ है प्रदर्शन करना, नाटक प्रस्तुत करना। तो भंवरिया किसी भूमिका में जो जीने को मतलब किसी भूमिका को वो निर्वाह करता है, उस भूमिका में को वो जीता है, इसलिए उसको कहते हैं भंवरिया। इसके बाद अंकीय नाटकों में कोई स्थायी रंगमंच नहीं होता। प्रार्थनाओं के लिए बने सामाजिक स्थान जो हैं वो नामघर के प्रांगण में खेले जाते हैं। तब वहाँ पांडाल खड़ा कर देते हैं, जिसे हम जो पांडाल वगैरह वो नामघर, और नामघर के प्रांगण में खेले जाते हैं, वहाँ पे पांडाल बना दिया जाता है जिसे रंभाघर। और नामघर के बाद में जो थान, कीर्तन घन आदि कहा जाता है इसको। और ये नामघर जहाँ स्थित होता है उसे सत्र कहते हैं। सत्र वास्तव में सामाजिक और धार्मिक संस्था है, जो भागवत धर्म से जुड़े हुए लोग हैं वो नाट्य प्रदर्शन उसका देखते हैं, उस नाट्य प्रदर्शन का वह आनंद लेते हैं। एक सत्र में कई नाट्य मंडप, नामघर जिसे हम बोलते हैं नाट्य मंडप अर्थात नामघर, बने होते हैं। ये नामघर सामान्यतः पूर्व और पश्चिम दिशा में बने होते हैं। नामघर के आसपास भक्तों के रहने के लिए कुछ और घर बने होते हैं जिन्हें हम हाथी कहते हैं। नामघर सामान्यतः 100 गज लंबा और 20 गज चौड़ा होता है। इसके चारों ओर किसी तरह की दीवार या पर्दा नहीं होता। इस आयताकार मंडप की चौड़ाई वाले बीच की जो रंगस्थली पर कोई मंच नहीं होता। नाटकों का प्रदर्शन समतल भूमि पर ही होता है, लेकिन इस हॉल में एक छोटे छोर की स्थापना रखी जाती है। स्थापना को मणिकूट भी कहते हैं, और वह सत्र का सिंहासन होता है। सिंहासन रंग बिरंगे वस्त्रों से ढका रहता है तथा इसके ऊपर तक बर्तन में कपड़े लपेटकर श्रीमद् भागवत रखा जाता है। नामघर के स्तंभ काफी भारी और भव्य होते हैं। जब भावना खेली जाती है तब इन स्तंभों को रंग बिरंगे सुंदर कड़े हुए वस्त्रों से ढक देते हैं। स्तंभों के शीर्षक का स्थान पर तरह तरह के मुखौटे टंगे होते हैं। मंडप के ठीक दूसरी तरफ संगीत मंडली के बैठने का स्थान होता है। इस स्थान को जहां संगीत मंडली बैठती है दोहार कहते हैं। जहां म्यूजिशियन बैठते हैं उसे दोहार कहा जाता है। इस प्रकार थापना और संगीत मंडली के बीच का जो भाग है, जो अभिनय स्थल होता है, उसे हम अभिनय स्थल बोलते हैं। जिस स्थान पर संगीत मंडली बैठती है उसके बाईं ओर से पात्रों के आने जाने के लिए रास्ता होता है। ये रास्ता मंडप से कुछ दूरी पर बने शंख प्रवेश के समय अब अगर अंकीय नाट में हम दर्शकों की बात करें तो उनके जो बैठने का स्थान है, मंडप जो होता है, मंडप के दोनों ओर अर्थात जो रंगस्थली है दाईं तरफ और बाईं तरफ दर्शक बैठते हैं। दर्शक के बैठने की जगह है प्रायः घोड़े की नाल की तरह होती है। घोड़े की नाल का जो आकार होता है उस तरह से दर्शक बैठते हैं। दर्शक चटाई बिछाकर जमीन पर बैठ जाते हैं। इस चटाई को कट कहते हैं, जो सत्र के भक्तों के द्वारा ही बुना जाता है। रंगमंडप में अभिनय स्थल के ऊपर ठीक मध्य से एक वितान, चंदोवा टांग दिया जाता है। इस वितान के नीचे ही मुख्य अभिनय स्थल होता है। इसी के नीचे एक छोटी सी चौकी के ऊपर सुसज्जित पट वितान खड़ा कर दिया जाता है। ये चौकी कभी राजा का सिंहासन होती है तो कभी कृष्ण की बांसुरी का बजाने का स्थान। मंच सज्जा के नाम पर एक मात्र यही चौकी होती है जो मंच पर रखी होती है। दृश्य परिवर्तन का बोध कभी कभी सूत्रधार अपने संवादों के माध्यम से कर देता है। अब अगर अंकीय नाट की
हम प्रकाश की बात करें तो प्रकाश रंगशाला की अगर देखें, रंगशाला में प्रकाश व्यवस्था के लिए प्रकाश स्तंभ बनाए जाते हैं जिन्हें गाछ कहते हैं। इन गाछों पर इन गाछों का जो आकार है वो वृक्ष पेड़ की तरह होता है, जिनकी शाखाओं पर सैकड़ों मिट्टी के जो दीपक हैं या मशालें लगाई जाती हैं। सूत्रधार तथा अन्य जो मुख्य पात्र हैं के प्रवेश पर अलग से एक प्रदीप्त जो प्रकाश का स्तंभ है वो दिखाया जाता है, जिसे अग्नि घेर कहते हैं। इस बात को दोबारा समझिए, सूत्रधार या अन्य कोई मुख्य पात्र जो है उसका अगर जो प्रवेश हो रहा है तो अलग से एक प्रदीप्त प्रकाश स्तंभ, अलग से एक स्तंभ बनाया जाता है प्रकाश का, जो दिखाया जाता है, जिसे हम अग्नि घेर कहते हैं। अंकीय नाट्य के कलाकार स्वयं अपना रूप सज्जा करने में सिद्धहस्त होते हैं। रूप सज्जा में सिंदूर, काजल, खड़िया, गेरू आदि प्रयुक्त होते हैं। अंकीय नाट्य में रूप सज्जा यथार्थपरक चरित्र विशेषताओं को स्पष्ट करने वाली होती है, थोड़ी भड़कीली होती है। कलाकार मुखौटे को भी धारण करते हैं, लेकिन ये मुखौटे सिर्फ राक्षस, गरुण, हनुमान, ब्रह्मा जैसे पात्रों के लिए है। मस्खरा या जोकर का मुखौटा हास्य उत्पादक होता है। अन्य सभी पात्र जो हैं वो बिना मुखौटे के ही स्वतंत्र अभिनय करते हैं। ये मुखौटे स्वयं कलाकारों द्वारा तैयार किए जाते हैं। मुखौटा बनाने वाले जो कलाकार हैं उनको खनिकर कहते हैं। खनिकर कहे जाने वाले कलाकार की कई पीढ़ियां मुखौटे बनाती आ रही हैं। मुखौटे मुख्यतः मिट्टी, लकड़ी, बांस और कपड़े के बनाए जाते हैं। इनके ऊपर सिंदूरी लाल रंग, पीला, नीला और काले रंग की स्याही खींची जाती है। अगर हम अंकीय नाट्य की वेशभूषा की बात करें तो अंकीय नाट्य के कलाकार पात्रों के अनुसार वेशभूषा धारण करते हैं। सूत्रधार की वेशभूषा कुछ विशेष होती है। उनके वस्त्र सफ़ेद होते हैं, सिर पर पगड़ी, पाग या मुगलई टोपी धारण करते हैं, शरीर पर घुटने तक लटकते हुए घाघरा पहनते हैं, हाथों में चांदी की चूड़ियाँ तथा कानों में सोने की बाली और पैरों में नुपुर पहनते हैं। अन्य पात्रों में जैसे नटवा की वेशभूषा सूत्रधाकार की तरह होता है, लेकिन दक्षिणा पथ सत्रों में नटवा पारदर्शी घूंघट से अपना चेहरा ढके रहते हैं। बलराम जो है वो नीले रंग की धोती तो कृष्ण पीले रंग की धोती पहनते हैं। कृष्ण मयूर पंख भी लेंगे जो मुकुट या तंगाली बक्स सज्जा जो है धारण करते हैं। हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर मंच पर प्रवेश करते हैं। गले में फूलों की अंगमाला, पैरों में कांसे की पायल कृष्ण और बलराम की भव्य व्यक्तिगत को उजागर करवाते हैं। अगर हम अंकीय नाट्य के संगीत और नृत्य का जो देखें तो मूल रूप से जो उनका जो अभिनय है और प्रस्तुतिकरण की विधियां हैं उसमें संगीत और नृत्य का मिला जुला प्रयोग रहेगा, और वास्तव में यही अंकीय नाट्य के प्राण सत्व हैं। सिर्फ अंकीय नाट्य ही नहीं, लगभग जितने भी लोक नाटक हैं वो सब उनका जो मूल है वो संगीत और नृत्य ही है, और उसी के माध्यम से उसका मिला जुला स्वरूप अंकीय नाट्य में जो उसको हम उसकी प्राण कह सकते हैं। जो मध्ययुग में सांगीतक के रंगमंच का एक सच्चा आभास कराती थी, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि सांगीतक परंपरा का ही आधार पर है जिसका प्रभाव हमें अंकीय नाट्य में मिलता है, और संगीत अंकीय रंगशाला का प्रधान तत्व है। वैष्णव नाटक अपनी गतिमयता के लिए प्रसिद्ध हैं। इसमें गाए जाने वाले नाट्य संगीत 3 प्रकार के होते हैं। नाट्य संगीत जिसे हम बोले, एक तो है भाटिमा, दूसरा भावात्मक गीत और तीसरा पयार। अब भाटिमा, इन गीतों का उद्देश्य और इनकी प्रेरणा मुख्यतः आध्यात्मिक है। आध्यात्म से जो संबंधित है वो भाटिया कहेंगे, भाटिया नहीं भाटिमा। और भावात्मक गीत, इन गीतों का जो उद्देश्य है वो नाटकीय वातावरण को तीव्र और गहन बनाना होता है। ड्रामेटिक जो एक जो मोटिव रहे जिसका, और एक इल्यूजन क्रिएट करें ड्रामा का, वो हमारे भावात्मक गीत के द्वारा होते हैं। और पयार, या इसको हम आख्यान गीत भी बोलते हैं, जिसमें किसी घटना का वर्णन होता है जो कथानक की प्रगति में सहायक होते हैं। ये गीत संगीतमय या भक्तिमय होते हैं और कला एवं सौंदर्य की दृष्टि से उच्च भावनाओं और प्रेरणाओं को प्रोत्साहित करने वाले होते हैं। अंकीय नाट्य में गीतों का प्रयोग चरित्रों को स्थापित करने तथा नाटकीय घटनाक्रम को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। कथोपकथन अथवा अभिनय में उन विचारों अथवा भावों की पुनरावृत्ति होने लगती है जो गीतों द्वारा
व्यक्त किए जाते हैं। ये कभी कभी तब वे बदरंग और बेस्वाद उठते हैं अगर उनकी पुनरावृत्ति होती है। जैसे राम विजय में रावण की जो पराजय है उसका चित्रण मुद्राओं के द्वारा नहीं होगा, गान के द्वारा किया जाएगा, है ना। कृष्ण द्वारा ताड़का का वध या बकासुर राक्षसों का वध गाने के माध्यम से होगा, गान के माध्यम से होगा। गान, ध्यान रखिए, इसको हम कनेक्शन कर सकते हैं, कनेक्शन देख सकते हैं कि नाट्यशास्त्र की जो परंपरा है जिसमें 11 नाट्य संग्रह में हमारे ध्रुवा गान, तो ध्रुवा गान मूल रूप से इसको हम यहाँ पर गान कहते हैं। इसी प्रकार एक और है उदाहरण हमसे समझ सकते हैं कि रुक्मणी हरण की कुछ घटनाएं, यथा रुक्मणी द्वारा अपने अपराधी भाई की प्राण रक्षा के लिए जो कृष्ण का अनुनय विनय या कृष्ण की रुक्मणी की जो परिणय परिदृश्य जो किया जाता है वो भी गीतों के माध्यम से ही स्पष्ट होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अंकीय नाटक के प्रदर्शन का आनंद दर्शक वर्ग शाम से लेकर शोभा का होते हैं। अमूमन जितने भी लोक नाट्य हैं उन सब की प्रस्तुतियां संध्या काल में ही शुरू होती है और प्रातः काल तक चलती हैं। मुख्य नाटक आरंभ होने से पहले संस्कृत नाटक के पूर्व रंग जैसी प्रक्रिया होती है। अंकीय नाटक के मंच पर ही होती है। इसे मंगलाचरण या नांदी पाठ भी कहते हैं। अंकीय नाटक में मुख्य नाटक आरंभ होने के लगभग पहले होने वाली जो क्रिया है जिसको हम नाट्यशास्त्र की भाषा में पूर्व रंग कहते हैं, इसे हम ढेमाली कहते हैं सर, ढेमाली। इसमें नाटककार अपने अपने इष्ट देवताओं के गुणगान करते हैं। जैसे आमतौर पर असमिया नाटक में विष्णु और उसके अवतारों को संबोधित किए जाने वाली प्रथाएं हैं। नाटककार धेमाली क्रिया का उल्लेख नाट्यालेख में ही कर देते हैं। अंकीय नाटक में 12 प्रकार की धेमाली का प्रचलन उल्लेख मिलता है। ना धेमाली, छोटा धेमाली, बोर धेमाली, शौ धेमाली, नाट धेमाली, देव धेमाली, राग धेमाली, धोषा धेमाली, गरुड़ा धेमाली, धेमाली तथा बरपेटा धेमाली इत्यादि। गरुड़ा, मर्दाना धेमाली, बरपेटा धेमाली इत्यादि। इसमें ना धेमाली माधव देव ने आरंभ किया था, जबकि शंकर देव के समय में देव धेमाली का प्रचलन था और बाकी जो धेमाली हैं वो बाद में प्रारंभ हुए। जो पूर्व रंग के बाद सूत्रधार का मंच पर प्रवेश होता है और संस्कृत नाटक के सूत्रधार के विपरीत अंकीय नाटक का सूत्रधार संपूर्ण नाटक में बार बार ही रंगमंच पर बना रहता है, पर वस्तुतः वह नाटक के चरित्रों और श्रोताओं के बीच एक कड़ी के रूप में काम करता है। वो रंगमंच का ही एक आवश्यक हिस्सा है जो स्वयं अभिनेता भी है और रंगमंच का संचालक भी है। उसे श्लोकों को भी पढ़ना होता है, नाटक का परिचालन भी करना होता है और कथानक की जो कमियां हैं उसको अनुरूप सुधार भी उसमें करता है, उसको पूरा भी करता है। सूत्रधार साधारणतः समवेत गान एवं अन्य गायकों का सहभागी होता है। प्रायः वो नृत्य, संगीत, अभिनय कलाओं में सूत्रधार निपुण होता है। प्रत्येक जो लोक नाट्य की विशेषता है वो इसकी विशेषता है। सूत्रधार नांदी गीत की धुन के साथ नृत्य करता है, पात्र प्रवेश के द्वारा उसकी घोषणा करता है। नांदी गीत के रूप में सूत्रधार द्वारा जो गाया गीत है उसको भट्टिमा गायन कहते हैं और सूत्रधारी प्रस्तावना, प्रवेश, गीत, प्ररोचना, आमुख, वीति, प्रश्न, जो हम नाट्यशास्त्र में गीत मंच पर प्रवेश करना, मंच की पहले की जो प्ररोचना, प्रशंसा गीत जिसे हम कहते हैं, और भटिया गान, ये सब सूत्रधारी करता है। प्ररोचना का आरंभ संस्कृत श्लोक होता है जो इस प्रकार होता है लगभग भो भो सभा सदा स्वयं शुणुत सावधानतः। उसके पश्चात नट जो शुरू होने वाले निर्देशक उसकी जानकारी दी जाती है। इस टाइप की दृष्टियां। तो मूल रूप से ये हमारे अंकीय नाटक की मूल विशेषताएं। और अगर अंत में हम कहें अंकीय नाटक को, तो पूर्वांचल के जो लोक नाट्य हैं उसमें अंकीय नाटक जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और इसकी जो पहचान हुई वो लगभग मध्यकालीन से अपनी पहचान ये कायम रखे हुए निरंतर स्थापित है। इसके कई कारण, एक तो कई कारण हैं। पहला तो हम कह सकते हैं कि शंकर देव ने वहाँ के जितने भी सत्र हैं वहाँ पर ऐसी व्यवस्था, सत्र बार बार याद कीजिए, सत्र वो जगह जहाँ पर वैष्णव संत और वैष्णव मतावलंबी इकट्ठे होते हैं और नाटकों का प्रदर्शन होता है। तो जितने भी सत्र थे, सत्रों में ऐसी व्यवस्था उन्होंने की कि नए सत्राधिकारी को उसकी शैली या भाषा में कम से कम एक नाटक की रचना करनी है। अब जो भी सत्राधिकारी बनेगा उसे उस शैली की भाषा में कम से कम एक नाटक की रचना करेगा, तो जितने भी बनेंगे तो उस दृष्टि से नाटक की प्रगति होती चली जाएगी। और इस प्रकार नए नए नाटक लिखे जा रहे थे।
एक अन्य कारण ये भी रहा कि चूंकि धार्मिक मंच था इसलिए लोगों की आस्था इसके प्रति चिरंजीवी रही, ज्यादा रही। यद्यपि अंकीय नाट को असम और नेपाल के राज दरबारों में भरपूर आश्रय मिला और प्रोत्साहन प्राप्त हुआ, परंतु समुचित विकास, धर्मप्राण, भक्त और धार्मिक जन आस्था के व विश्वास की इसमें छपा हुआ है। शंकरदेव और माधव देव के समय में इसने कलात्मक ऊंचाई को प्राप्त किया। बाद के दिनों में रीतिवादी प्रवृत्ति नाटककारों में जो उनके अभाव हैं उनका प्रभाव हुआ। नाटकीय और कलात्मक स्तर में इसके नाट्य में बड़ी गिरावट आ गई, लेकिन आज भी यह असम के सत्रों में श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मंचित होते हैं। सत्र के बाहर नाट्य प्रदर्शन का श्रेय गुरु जतिन गोस्वामी को है। उन्होंने न सिर्फ सत्र के बाहर अंकीय नाटकों प्रदर्शन को लोकप्रिय बनाया, बल्कि रंगमंच की आधुनिक तकनीक का उपयोग कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में प्रस्तुत कर इसकी कलात्मक ऊंचाई प्रदान की। तो इस तरह से अंकीय नाट एक महत्वपूर्ण लोक नाट्य है जो असम का है और उसका प्रभाव इस ढंग से है और मूल रूप से एक धार्मिक लोक नाट्य है। और हम धर्म से रिलेटेड भक्ति आंदोलन कालीन जितने भी लोक नाट्य हैं उनकी अगर व्याख्या करेंगे तो सिर्फ क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय चीज़ें, उनकी विशेषताओं के अलावा सारी की सारी चीज़ें लगभग समान ही रहेंगी। तो इस ढंग से हमारा ये अंकीय नाट का विषय समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।